राजगुरु ने सभी बाजी लगा दी। ऐसे हमारे घर में बेटी बेटा, और रानी लक्ष्मीबाई थी, वो बेटियां थी। तो इस प्रकार की बेटियां भी पैदा होती हैं। रानी जोधाबाई थी, वो भी उन्होंने अपने भारत को बचाने के लिए क्या रच गई कि वो हिंदुओं और मुस्लिम वाले एक मुल्क वाले शब्द पर उन्होंने अपने दोनों को बराबर में लेने के लिए वो उस काम को करके गई थी। इस बात को सोचिए, हमारे घर में एक बेटी पैदा होती है, वो बेटी वो सक्सेस हो जाए, कामयाब हो जाए, उसका दायित्व बनता है अपने माँ पक्ष को, अपने ससुराल पक्ष को, अपने मामा पक्ष को, अपने चारों तरफ जितने रिश्ते हैं उनमें कामयाब बनाने वाले बेटी या बेटा को आगे बढ़ाए अपनी सपोर्ट के अनुसार। अपने घर में कोई भी एक मतलब मामा आ जाए, पढ़ा लिखा, चाचा आ जाए, ताऊ आ जाए, भैया आ जाए, घर का दायित्व बनता है, परिवार का दायित्व बनता है, घर बड़े का दायित्व बनता है कि सभी परिवार को सक्सेसफुल की दिशा में ले जाने का। कोई जीजा साला जैसे कोई भी पैदा हो जाता है, किसी का चौपर अच्छा कोई नेता बन जाता है, कोई मतलब जज बन जाता है, कोई कलेक्टर बन जाता है, कोई मतलब मिनिस्टर बन जाता है, कोई भी पद पर पहुंच जाता है, उसका दायित्व होता है कि अपनी फैमिली प्लस अपने परिवार, अपने गांव का दायित्व ऊंचा करे। ऐसा नहीं कि मैं अपने लिए ही करूं, नहीं, अपने लिए तो दुनिया जीती है, अपने लिए तो जीव जंतु भी जीते, मगर वो अपनों के लिए, जीव जंतुओं के लिए देखो, एक कबूतर का बेटी बेटा होता है, एक जीव जंतु का बेटी बेटा होता है, एक पशुओं का बेटी बेटा है। उनको क्या पता है कि ये खेत जोत के, हल जोत के मेरे लिए खाने के लिए लाएगा। वो भी माँ अपना फर्ज निभाती है, पशुओं में भी, अपने जीव जंतुओं में, अपने चुगे को अपने मुँह में रख के लेके आती है। कौन? चिड़िया, जैसे मोर पंख, उनके हिसाब से कितनी सुंदरता दी है, कितने पक्षी हैं, वो अपने बच्चों को उस हिसाब से चुगा देती। जी चुगा तो दुनिया दे देती, बेटी बेटा तो सब पाल देती। उनकी परवरिश करना उनका माँ बापों का दायित्व है, उन गुरुओं का दायित्व है, उन मतलब अपने दोस्तों का दायित्व है, अपने फैमिली मेम्बर्सों का दायित्व है कि जैसे घर में नाते रिश्तेदार में जितने भी बेटी बेटा हैं, अपने बड़ा दायित्व निभाने के लिए उनको मोटिवेट करें। सब्जेक्ट तो सभी टीचर पढ़ा रहे हैं, सभी स्कूलों में पढ़ाई जा रही है। हमने 3-4 पीढ़ियों से लेके आ रहे हैं, महात्मा गांधी जी के बारे में बताया जा रहा है, और सब मतलब किताबों में सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया जा रहा है, उनमें बताया जा रहा है। मानता हूं मैं इस पाठ के हिसाब से पढ़ने के बाद में आगे आने वाला समय क्या है, आगे जाने वाला समय क्या है, पीछे जाने वाला समय क्या है, उस पाठ के बारे में बताया किसी भी टीचर ने, बताना चाहिए। मैं सभी गुरुओं से, सभी गुरु भाइयों से, मैं अपने साथियों से इस बात का निवेदन करता हूं कि आप लोग बच्चों को मोटिवेट करें, उनका जमीर सोया हुआ है उसे जगाएं। वो मतलब शांत हो चुके हैं, किसी माहौल में भटक चुके हैं, किसी ऐसी जगह पर भटक चुके हैं, उनको शांति से अपनी दिशा में लाइए। बचपन की आदतें जो बुरी पड़ जाए तो बुरी आदतें कभी नहीं छूट पाती, बचपन की आदतें अच्छी पड़ जाए तो वो भी नहीं छूट पाती। तो इसलिए हमको बचपन में ही सुधरना है, आगे जाने के लिए मौज मस्ती का तो समय आएगा ही जब सक्सेसफुल हो जाएंगे। थैंक यू बेटा।